जय माता दी। इस वीडियो में हम विष दोष के बारे में बात करेंगे। विष दोष के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनकी कुंडली में विष दोष बना हुआ हो उन लोगों को जीवन में किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। विष दोष बनता कैसे है? जन्म कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा इकट्ठे किसी भी घर में बैठ जाए तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में विष दोष बना हुआ है। या फिर शनि देव खुद जाकर के चंद्रमा के घर यानी कि चौथे घर में जाकर के बैठ जाए तब भी विष दोष होगा। या शनि की पूरी दृष्टि यानी 100% दृष्टि अगर चंद्रमा के ऊपर हो तब भी विष दोष जैसे हालात जीवन में देखने को मिल सकते हैं। विष दोष की पहले खराब सिम्टम के बारे में बात करेंगे कि हमें जीवन में क्या क्या दिक्कतें आई है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस करी थी। और इस वीडियो में हम खास उनकी सावधानियों की बात करेंगे कि कौन सी हमें बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण हम विष दोष से, बुरे प्रभावों से हम बच सकते हैं। सबसे पहले शनि और चंद्रमा जब भी कुंडली में इकट्ठे होंगे तो ऐसी कुंडली के अंदर केतुदेव हमेशा बुरा फल देता है। केतुदेव जब खराब होगा तो इंसान की सोच के अंदर बार बार नेगेटिविटी आएगी, वो नेगेटिव ज़्यादा सोचेगा, किसी भी काम को करने से पहले उसके अंदर कॉन्फिडेंस बचेगा ही नहीं और उसके माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही घूमेंगे कि शायद मैं इस काम को कर पाऊँ, नहीं कर पाऊँ, मुझे नुकसान ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। और ऐसे लोग हमेशा लाइफ में रिस्क लेने से भी बहुत डरते हैं। जिनकी कुंडली में भी विष दोष होता है, शनि चंद्रमा इकट्ठे होते हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, मन इतना कमज़ोर होगा कि जरा सी मुसीबत आने पर बहुत जल्दी भावुक हो जाना, रोने लग जाना, या किसी भी तरह से जरा सी मुसीबत का सामना भी सहन करने की ताकत इंसान में नहीं होती। वो खुद भी मुसीबत में डर जाता है और अपनों को भी बहुत ज़्यादा डरा देता है, चाहे बात जरा सी ही क्यों ना हो। विष दोष जन्म कुंडली में अगर हो तो माँ को बहुत तकलीफें आती है। बच्चे के जन्म के बाद या बच्चा जब माँ के पेट में आता है तब से ही माँ को सेहत से जुड़ी हुई तकलीफें रहना, खास करके जोड़ों से संबंधित तकलीफें आना। ऐसे लोगों के घरों में भी सीलन आम देखी जाती है। घरों में सीलन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। विष दोष अगर कुंडली में हो तो शनि और चंद्रमा का जब भी समय आएगा, महादशा या अंतरदशा जब भी आएगी, या इंसान की उम्र 12 साल या फिर 18 साल या 36 साल या 24 साल के आसपास जब भी उसकी उम्र होगी, इन समय के अंदर इंसान को किसी भी तरह से किसी को उधार में पैसे नहीं देने चाहिए, खास करके बिना लिखत पढ़त के। ऐसे में पैसे फंसना, खराब होना, अटकना, प्रॉपर्टी के मामले में धोखे होना, प्रॉपर्टियों में पैसा फंस जाना, या अपनी ही प्रॉपर्टियां धोखे से कोई और छीन के ले जाए, ये भी विष दोष की सबसे बड़ी खराबियों में से एक खराबी मानी जाती है। तो इसलिए ऐसे में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इनके बारे में बात करूंगा। जिनकी कुंडली में शनि चंद्रमा इकट्ठे हैं ऐसे लोगों को सबसे पहले तो रात के समय में दूध पीना बिल्कुल बंद करना चाहिए। रात को कभी भी दूध नहीं पीना चाहिए। दूसरी सावधानी, ऐसे लोगों को चमड़े के पर्स में, लेदर का पर्स यूज नहीं करना चाहिए, उसमें पैसे नहीं रखने चाहिए। तीसरी सावधानी, ऐसे लोगों को अपने घरों में सीलन बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। अगर सीलन घर में है, जो कि ऐसे लोगों के घरों में आम देखी जाती है, उसको किसी भी तरह से जल्द ठीक करवाना बेहद जरूरी है। अगली सावधानी, ऐसे लोगों को घरों में जाले नहीं लगाने चाहिए। जैसे कई बार घरों में जाले लग जाते हैं और लोग उनको साफ ही नहीं करते, उसका भी खास ध्यान रखना चाहिए, उसको भी हमेशा साफ रखना चाहिए। अगली सावधानी, ऐसे लोगों के पास अगर कोई उनका घर है, एक्स्ट्रा घर है जिसमें कोई नहीं रहता, और वहाँ उस घर में भी बहुत ज़्यादा कबाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए, उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसी घर में भी जाले नहीं होने चाहिए। और अगर आपका कोई बंद मकान पड़ा हुआ है उसके ऊपर लोहे का ताला नहीं लगाना चाहिए। लोहे की जगह अगर पीतल का ताला लगाते हो तो लाभ होगा। इन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। और साथ ही ऐसे लोगों को, बुजुर्ग औरतों का, अपनी माँ, मौसी, नानी, दादी, बुजुर्ग औरतें, विधवा औरतें, इनका आशीर्वाद जरूर लेते रहना चाहिए। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखते हो तो विष दोष से जुड़े हुए बुरे फल जिनकी अभी हमने बात करी, ये आपके जीवन से दूर होंगे और आपको लाभ जरूर होगा। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।